नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम यूज़ ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल का नाम है अर्थ टू स्काई। तो आप जल्दी से मेरे यूट्यूब पर जाकर मेरे चैनल को सर्च कीजिए और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिकल्स कितने होते हैं। तो देयर आर मेनली 3 आर्टिकल्स। यहाँ पर मेनली 3 आर्टिकल्स हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? ए, एन एंड द। तो 3 आर्टिकल्स हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इनकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। बेसिकली एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव लाइक एडजेक्टिव आर्टिकल्स मॉडिफाई नाउन। इंग्लिश हैज़ 2 आर्टिकल्स, द and an. The is used to refer to specific और particular noun। मतलब कि जो द है वो स्पेसिफिक मतलब कि जो मेन चीज़ें होती हैं, विशेष चीज़ें होती हैं, और पार्टिकुलर नाउन के लिए यूज़ होता है। जैसे किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान का नाम है जो बड़ा ज़्यादा फेमस है, उसके लिए द का यूज़ होगा। और ए एंड एन इज़ यूज टू मॉडिफाई नॉन स्पेसिफिक और नॉन पार्टिकुलर नाउन। मतलब इसके बिल्कुल विपरीत, जो ज़्यादा नॉन स्पेसिफिक होंगे, किसके बारे में ज़्यादा फेमस नहीं होगी जो चीज़, उसके लिए ए या एन का यूज़ होगा। वी कॉल द डेफिनेट आर्टिकल एंड ए एंड द इनडेफिनेट आर्टिकल। तो हम द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट है A and the, they precede the noun and are used in unrefined expression। तो हम जानते हैं इनका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। A and is used only with countable singular noun, जिसे काउंट किया जा सकता है उसके लिए किया जाता है यूज़ A और N का। Those who starts with the consonant letter, उसके लिए हम यूज़ करते हैं A का। जैसे कि मैं आपको दोस्तों बताती हूँ कि जैसे आप जानते हैं कि हमारे जो कॉन्सोनेंट हैं वो हैं 26। हमारे जो वो हैं, कितने अक्षर हैं इंग्लिश के? वो हैं 26। उनमें से कॉन्सोनेंट हैं 21 कॉन्सोनेंट हैं और जो 5 बाकी के हैं वो हैं वोवल्स। तो जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है वर्ड, जैसे कि बी, डी, एफ, तो इन सभी के आगे हम लगाएंगे ए का टैग लगाएंगे। और जो वर्ड and of the a and is usually used when expressing what an object is, we cannot countable singular noun। और जहाँ पर जो भी वर्ड्स, जैसे कोई डैश है उसके अगर लिखा है कि एग, तो आप जानते हैं कि ये जो है वो है बोवल, तो यहाँ पर यूज़ होगा एन का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं ए और एन के। आई सा एन एक्सीडेंट ऑफ अ कार। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर डैश थी, यहाँ पर भी डैश थी। तो आई सा एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट क्या है? ये ए है एक बोवल, तो हम बोवल के लिए क्या यूज़ करेंगे? मैंने आपको भी बताया है एन। और यहाँ पर है कार, जो सी है वो क्या है? कॉन्सोनेंट, वो बोवल नहीं है, तो इसके लिए हमने यूज़ किया है ए। नेक्स्ट है दैट इज डैश एक्सीलेंट पेंसिल। तो ई आया है, फिर से ई क्या है? बोवल, तो इसके लिए क्या यूज़ होगा? एन। आगे है अलेक्स इज ट्रेनिंग टू वी डैश इंजीनियरिंग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ई जो है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ई है वो है बोवल, तो उसके लिए एन का यूज़ होगा। नेक्स्ट है आई नीड डैश किलोग्राम ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, के जो है, जो डैश के आगे का फर्स्ट वर्ड है वो है के, तो के क्या है? बोवल नहीं है, तो इसके लिए हमने यूज़ किया है ए। समझ रहे होंगे, मेरे को आशा है। आगे हम देखेंगे द के बारे में, जानते हैं द आर्टिकल के बारे में। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बताया कि अगर किसी फेमस जगह या व्यक्ति का नाम है तो हम द का यूज़ करेंगे। द इज़ यूज काउंटेबल सिंगुलर और प्लूरल एंड कैन बी यूज विद ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स। ये काउंटेबल सिंगुलर और प्लूरल और ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ हो जाता है, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता उसके साथ भी हो जाता है। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द पोप इज़ विजिटिंग रशिया। जैसे कि मैंने को बताया कि पोप जो है वो भी बड़े मेन व्यक्ति का नाम है, और जो रशिया है वो भी एक फेमस कंट्री का नाम है, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है द आर्टिकल। द मून इज़ वेरी ब्राइट टू नाइट। जैसे हम मून के बारे में करें, मून एक स्पेसिफिक वर्ड है, स्पेसिफिक जो होगा वो होगा ही, मतलब वो रोज़ आता है और रोज़ ही होगा, हमेशा के लिए होगा, तो जो स्पेसिफिक वर्ड है उसके लिए हमने किया है यूज़ द। नेक्स्ट है हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ फ्रांस। हमने अगर प्रेजिडेंट एक है स्पेसिफिक वर्ड, और फ्रांस भी क्या है? स्पेसिफिक वर्ड, फेमस वर्ड, तो इसके लिए हमने यूज़ किया है द। आप समझ रहे हैं दोस्तों, मुझे आशा है।
अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, देखते हैं कि आप इन्हें कर पाते हैं या नहीं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है वी ट्रैवल्ड ऑल ओवर डैश कंट्री। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल यूज होगा, ए, एन या द। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डैश के बाद सी है, ये तो आप रहने दीजिए। सबसे पहले वर्ड देखिए कि वर्ड क्या है। वर्ड है कंट्री, तो कंट्री एक स्पेसिफिक वर्ड है, तो इसके लिए हम यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा द का, होगा द का। नेक्स्ट है साक्षी इज रीडिंग डैश बुक। आगे बी है, तो आप देख सकते हैं कि ब है, बी से स्टार्ट है, तो ये है एक कॉन्सोनेंट, ये वोवेल नहीं है, तो यहाँ पर आएगा अ बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है शी राइट्स डैश ईमेल टू हर बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ईमेल, तो ई क्या है, एक वोवेल है, तो इसके आगे हम यूज करेंगे एन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मारिया गोज टू डैश लाइब्रेरी एवरी संडे। तो लाइब्रेरी एवरी संडे, तो लाइब्रेरी और संडे जो कि हैं स्पेसिफिक वर्ड्स, फेमस वर्ड्स, तो इनके साथ हम लगाएंगे द। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अमेरिका इज डैश लैंड वेयर ड्रीम्स कम ट्रू। तो आप देख सकते हैं कि ड्रीम्स जो होते हैं वो भी एक स्पेसिफिक वर्ड है, जो ट्रू है वो एक स्पेसिफिक वर्ड है, और अमेरिका भी स्पेसिफिक वर्ड है, लैंड भी स्पेसिफिक ही वर्ड है, तो यहाँ पर भी हम यूज करेंगे द का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। सोनिया इज डैश डॉक्टर। तो डी जो है वो क्या है, वोवेल नहीं है, तो यहाँ पर यूज होगा सोनिया इज अ डॉक्टर। पर दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ सेंटेंस जैसे हम बोलते हैं तो हमें वैसे ही मुंह से निकल आता है, जैसे सोनिया इज अ डॉक्टर, मैं सोनिया इज द डॉक्टर या सोनिया इज एन डॉक्टर लगाऊंगी तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं बोलूँगी सोनिया इज अ डॉक्टर तो सिंपल सा वर्ड लग रहा है और अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट है सुमित इज डैश इंडियन। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन में फर्स्ट वर्ड है आई, जो आई है वोवेल, तो यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ होगा, यहाँ पर यूज़ होगा एन का। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे यूज़ होगा एन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो एच होता है, एच है जो फर्स्ट वर्ड, अब कई लोग ऐसे करेंगे कि एच को देख के यहाँ पर ए फिल कर देंगे, बट वो वहाँ पर गलत हो जाएंगे। मैंने बोला ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, यहाँ पर एच जो है वो है साइलेंट, वो होता है साइलेंट, तो इसलिए मैंने कहा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, तो साउंड किसका निकाल रहा है ये, ऑनेस्ट का, तो यहाँ पर यूज होगा, ओ क्या है वोवेल, तो यहाँ पर यूज हो जाएगा एन का। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है लेट्स गो टू डैश बीच। तो आप जानते हैं कि बीच जो है वो स्पेसिफिक वर्ड है, बीच जो कि होता ही है, तो यहाँ पर यूज होगा द का। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एंड लास्ट एग्जाम्पल है माई डैड नेवर वर्क्स ऑन डैश वीकेंड। मेरे फादर जो हैं वो वीकेंड के लास्ट में वर्क नहीं करते हैं। तो वीकेंड क्या है, स्पेसिफिक वर्ड, वीकेंड जो है वो हर हफ्ते में होता है और वो होता ही रहेगा, वो एक स्पेसिफिक वर्ड है, तो इसके लिए क्या यूज होगा, इसके लिए यूज होगा द का। तो मुझे आशा है कि दोस्तों आपको समझ आया होगा कि किस तरह से मैंने आपको समझाया है और आपको सारा सब कुछ समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।